क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान को लेकर है। अमजदुल्ला खान का ये कहना है कि 5 साल में एक बार हमारे तेलंगाना के सीएम केसीआर को मुसलमान याद आते हैं। कहीं ना कहीं इनकी बात में दम है और सच्चाई भी है, क्योंकि इलेक्शन के सामने मुसलमान याद आते हैं और उनके साथ कहीं वादे किए जाते हैं, फिर उसके बाद मुसलमानों को भूल जाते हैं। तो आइए अमजदुल्ला खान क्या कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। कुछ ही देर पहले हमारे तेलंगाना स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो हेल्थ मिनिस्टर है जनाब हरीश राव साहब की एक स्पीच सुना हुई मैं, और बाद में पता चला कि कुछ माइनॉरिटीज़ की मीटिंग हुई थी जला विहार जो टैंक बैंड के आगे है वहाँ पर, नेकलेस रोड जला विहार पे पूरे तेलंगाना के टीआरएस के माइनॉरिटी लीडर्स को बुला के एक धुआंधार तकरीर करे हमारे हरीश राव साहब। और वो तकरीर में ये ऐलान किए कि माइनॉरिटीज़ को भी जो है 1-1 लाख रुपए हम विदाउट बैंक गारंटी के लोन देंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट है वो जो भी लोन देती है उसके 2 तरीके होते हैं। एक वो तरीक़ा होता जो बैंक से गारंटीड लोन रहता, यानी अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से या बीसीज़ को बीसी कॉरपोरेशन से, एससी एसटीज़ को एससी एसटीज़ कॉरपोरेशन से लोन दिया जाता है, तो जैसा माइनॉरिटीज़ को 1 लाख देने का है तो नहीं, अगर 50,000 रुपये लोन देने का है तो उसमें जो है 20,000 रुपये हमारे रहते हैं। हम बैंक में अकाउंट खोल के 20,000 रुपये जमा करना और 20,000 रुपये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन देती और 10,000 रुपये बैंक देते। तो कोई भी बैंक जो है मुसलमानों को लोन नहीं देता, ये बात हकीकत है। ये आप चाहे कितने भी अकाउंट्स बैंकों में खोल लीजिए, एनआरआई अकाउंट्स खोल लीजिए, सऊदी से लाके आप पैसा डालिए, लेकिन आप जाके अप्लाई अगर करें तो पर्सनल लोन तो दूर की बात, यानी लोन ही नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम जो है वो फेल हो जाती है। तो कई दिन से मुसलमानों का ये मुतालबा रहा है कि हमारे को जो है जिस तरीके से बीसीज़ को, यानी जिस तरीके से दलित बंधु स्कीम लाए, बीसीज़ को जैसा लोन दे रहे हैं वैसा जो है मुसलमानों को भी डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाए या सब्सिडी दिया जाए। तो आज हमारे हरीश राव साहब जो है एक ऐलान किए कि 2 दिन के अंदर जियो होगा। एक वाकया सुनाए कि चीफ मिनिस्टर के सामने महमूद अली साहब जाके या बोले कि भाई मुसलमानों को भी दियो, यानी चीफ मिनिस्टर को मुसलमान याद नहीं है। महमूद अली साहब याद दिलाए कि भाई तेलंगाना में भी मुसलमान रहते, कुछ भीख दे दो तेलंगाना के मुसलमानों को। तो सीएम साहब जो है हरीश राव साहब की तरफ देखे, हरीश राव साहब भी बोले कहते दे दो बोल के, और आज जो है वो ऐलान हो गया 2 दिन के अंदर जियो आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को हर 5 साल में एक बार या हर इलेक्शन के पहले मुसलमान क्यों याद आते। तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो बहुत हमदर्दी के बातें करे चीफ मिनिस्टर साहब, वक्फ की जायदादों को बचाता हूँ बोल के जाके जो है लैंको हिल्स पे धरना दिए। सीएम बनते ही वक्फ बोर्ड को भूल गए। 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोले मुसलमानों को, सीएम बनते ही 12% रिजर्वेशन को भूल गए। आलियर एनकाउंटर हुआ, मुसलमानों को मार दिए। आपके मेहदीपट्टनम जो आर्मी गैरिसन में जो बच्चे को जिंदा जला दिया, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। फिर आपके जगतियाल में जो एसआई एक मुसलमान बच्ची के साथ वाकया किया, उसमें जो है उल्टा मुसलमानों पे केसेस बुक करे। आपके नरसाराव पेट में जो है स्वामिया जो घुस के अंदर एक मुसलमान को निकाल के मारे, आज तक उसके ऊपर केस नहीं बुक करे। यानी 5 साल में एक बार मुसलमान याद आते। इलेक्शन से पहले मुसलमान याद आए थे, शमशाबाद में तकरीर करे 4 दिन के अंदर 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोले। उसके बाद में फिर कब मुसलमान याद आए इनको? 2018 के इलेक्शन से पहले, कोई ईद से पहले जो है अपने फार्म हाउस पे बुला के बेहतरीन खाना खिलाए मुसलमानों को। वो टीआरएस के जो कुछ कारकुनों को बुलाए, महमूद अली साहब को बुलाए, इमाम ज़मीना खूब बना लिए, जब भी कई ऐलानात करे। फिर उसके बाद में बल्दिया इलेक्शन में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से 4 व्हीलर्स देते, ऑटोज़ देते बोल के ऐलान करे, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब ये कर्नाटका इलेक्शन के बाद से मुसलमान जो है तेलंगाना में बादशाहगर का मौकूफ़ हो गया। अगर जिस तरीके से मुत्तहिदा तौर पर कर्नाटका में जैसा मुसलमान वोटिंग करके बीजेपी का मुंह काला करे, हिंदू राष्ट्र का जो
उनका ख्वाब था वो ख्वाब को चिकनाचूर करे। ये मुसलमानों की तारीख रही। आज़ादी में भी आप याद रखिए मुसलमान जो अब हिस्सा लिए तो अंग्रेज़ों को मार के हम हका ले यहाँ से। तो डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे मुसलमान जो है बादशाह गर के मौक़िफ़ में रहा हमेशा। अगर हम तायीद नहीं करते तो तेलंगाना ज़िंदगी भर नहीं मिलता केसीआर साहब को। तो मुसलमान कर्नाटका में जो है बीजेपी के आरएसएस के हिंदुत्व के ख्वाब को चकनाचूर कर दिए। तो अब केसीआर साहब को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये आई कि पूरे तेलंगाना में मुसलमान आपसे नाराज़ है। 5 मस्जिदें आप शहीद कर दिए, आलेर एनकाउंटर में मुसलमानों को मार दिए, कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट में मस्जिद को शहीद कर दिए, एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिए, सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों को शहीद करके दूसरे मुकाम पे बना के जो है चंद ज़र खरीदे मुसलमान कायदीन को ख़रीद के आप जो है उसी मुकाम पर बनाए हो बोल रही। ये सब आके ये हुआ कि आने वाले इलेक्शन में मुसलमान टीआरएस को बीआरएस को वोट नहीं देंगे। तो अब जब ये लगी फटने तो खैरात लगी बटने। एक हमारे पुराने शहर का मुहावरा है कि जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। अब क्या कर रहे हैं हमारे केसीआर साहब, पहले एक मुसलमान को एक निज़ामाबाद से माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन दे दिए, फिर एक जहीराबाद से एक मुसलमान लड़के जो हमारे जहीर साहब के बेटे हमारे फरीद साहब साबिका मिनिस्टर के बेटे को जो है तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन दे दिए। यानी अब याद आ रही मुसलमान, 8 साल से 9 साल से याद नहीं आए मुसलमान। आज हरीश राव साहब को भी मुसलमान याद आ गया। तो बोले कि भाई 1 लाख रुपए जो है हम आपको लोन देंगे। तो आपको मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि दलित बंधु स्कीम 2 साल हो गया तकरीबन आके। दलित बंधु स्कीम में जो है सब प्लान है ये यानी दलितों के लिए, और हमको क्या है भीख का चिप्पा है। दलित बंधु स्कीम के तहत हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ रुपए एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 100 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए। यानी दलित को 10 लाख, मुसलमान को 1 लाख। अब आप देख लीजिए यहां पर क्या इनका रवैया है। और वो ऑन ग्राउंड जो है बाढ़ दिए। बीसी पॉपुलेशन 48% है, 400 करोड़ बाढ़ दिए अभी तक, 700 करोड़ नए सैंक्शन करे दलित बंधु स्कीम के तहत। अच्छा, उसके बाद में क्या करे, एक जो है ये माइनॉरिटीज की एक स्कीम लाए, नहीं बीसीस को लेके आए रिसेंटली। बीसीस को क्या स्कीम लेके आए, जो बैकवर्ड क्लासेस के बीसीस को हर फैमिली को एक बीसी एप्लीकेंट को 2 लाख रुपए यानी बगैर कोई बैंक के लोन के बोल के उनको दिए। तो ये बीसीस का हो गया। अब इसमें जो है आज माइनॉरिटीज़ को ये ऐलान करे, जबकि माइनॉरिटीज़ जो है 14.46% माइनॉरिटीज़ हैं हम, यानी तेलंगाना में 66 लाख मुसलमान हैं। अब 66 लाख मुसलमानों में जो है मेजॉरिटी 85% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठेला बंडी, ऑटो चलाने वाले, धोबी, धनगर, रींचा पालने वाले, ये कलई का काम करने वाले, 85% आपको ये मिलेंगे। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब की नीयत साफ रहती, जहां पर आप बीसी में वो लोग आते हैं जो 85% मुस्लिम्स है, उनको हमारे को जो रिजर्वेशन है बीसीस में, तो ये जो बीसी मुसलमानों को भी आप जो है जो बीसी हिंदुओं में दिए 2 लाख रुपए आप दे सकते थे जब आप। तो चीफ मिनिस्टर साहब की नीयत नहीं है देने की, ये खाली चॉकलेट कैडबरी देने का इनका मकसद है। तेलंगाना में जो 66 लाख मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा हैदराबाद में 18 लाख मुसलमान हैं, रंगारेड्डी में 10 लाख है, निज़ामाबाद में 4.5 लाख मुसलमान, आदिलाबाद में 3.5 लाख, करीमनगर में 3 लाख, वरंगल में 3 लाख, आपके महबूब नगर में 4 लाख, मेदक में 4 लाख, नलगुंडे में 2.5 लाख, खम्मम में 2 लाख। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजली, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल, अवेलेबल एट Amazon and Flipkart।